और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट कम्प्लीटली एक बुलिश डायरेक्शन में है। ठीक है, कंटिन्यू बैक टू बैक ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 9 वीक से एक बुलिश रैली में चल रहा है। ठीक है, हमको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा और ये कब पुल बैक लेगा। अगर पुल बैक आता भी है तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट अभी के लिए तो कहीं पे भी एक मतलब एक पुल बैक जैसा सिनारियो नहीं दिख रहा है। जो भी होगा एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो यहाँ पे तो देखे जैसा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया वीकली कैंडल में और ऊपर की साइड मूवमेंट दिया और ये जो हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई लेवल हो जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करें कि पुल बैक आएगा। ठीक है, एज़ पर एसएमसी समझ लीजिए और एज़ पर अदर टेक्निकल एनालिसिस और एज़ पर फंडामेंटल भी समझ लीजिए कि बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशन है, दे आर लुकिंग फॉर पुल बैक टिल अराउंड $3,300। सो मे बी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। खैर वो इन फ्यूचर की बातें देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भी आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें तो इस लैग में इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं दिख रहा है जहाँ पे पुल बैक का सिनारियो बनता हो एज अ वीकली कैंडल। अब स्विच टू डेली करते हैं। अगर डेली में देखें तो अगेन काफ़ी टाइम से एक बुलिश रैली चल रहा है और रीसेंट पुल बैक जोन देखे जहाँ से हमें फिर से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा ये वाली कैंडल और ये जोन। यहाँ से हम स्विंग ट्रेड्स देख सकते हैं जो कि अराउंड 4000 लेवल का होगा, 4000। और फिर अगेन यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है। स्विच टू अगर 4 आवर्स करते हैं तो 4 आवर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट यही जोन रहेगा जो पुल बैक जोन है और इसके अलावा मे भी मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। दूसरा कोई यहाँ पे जोन अभी दिख नहीं रहा है। अगर हम रिसेंट आज की बात कर देखेंगे, ये तो बहुत लंबे टाइम फ्रेम का हो जाएगा बात। अगर 1 आवर में जाए तो यहाँ पे देखें तो सब कुछ मेटिकेट होते हुए जा रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनमेटिकेटेड है, सब कुछ मेटिकेट होते हुए स्लोली अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है। अगर स्विच टू 5 मिनट्स करते हैं जो कि हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी हम ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसमें। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जो लास्ट हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से था यहाँ पे। ठीक है, अभी लास्ट जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ M5 में। अब इस M5 के स्ट्रक्चर जब हुआ यहाँ तक, अब यहाँ इस सिनारियो में हमारे पास 2 पुल बैक जोन होते हैं, एक डिसीजनल POI और एक एक्सट्रीम POI। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट या तो डिसीजनल POI तक आए जो कि ये रहा और या तो एक्सट्रीम तक आए ये जो कि ये इसके लोगा ही होगा। अगर यहाँ तक आता तो लिक्विडिटी स्वीप होता है जो कि नहीं हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जो डिसीजनल POI था वहाँ पे टैप किया और अगेन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखाने के बाद, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद मार्केट क्या हुआ, वापस से बुलिश रन में आ गया। अभी जब बुलिश रन में आया वापस से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आने के बाद फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आने के बाद यहाँ पे कौन कौन से एरियाज होंगे जो हमारे पुल बैक्स होंगे जहाँ पे हम अगेन बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो एक तो ये जोन रहेगा जो कि एज अ मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा जो कि अराउंड है 4100 समझ लीजिए, 4192 का लेवल जो रहेगा। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ तक मार्केट पुल बैक आए और फिर वापस से कंटिन्यू रैली की साइड में जाए। दूसरा अगर जोन देखे एज अ डिसीजनल, अगर इस पूरे लेग में देखा जाए तो ये सब कुछ मेटिकेट होते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे कि ये कैंडल है एक,
जो कि एज अ डिसीजनल थी, हम इस पे पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि हम अभी वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक आया भी, थोड़ा सा बाइंग दिखाया, फिर इसने क्या किया कि एक लिक्विडिटी लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। अब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद वापस से मार्केट क्या किया है कि देखिए अभी जैसे कि ये एक इम्बैलेंस छोड़ा, यहाँ पे एक इम्बैलेंस नहीं, इसको मिटिगेट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ के ऊपर की साइड का मूवमेंट आया है, जो कि हम देख ले ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया जो कि मिटिगेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो जोन है ये मिटिगेट नहीं हुआ है अभी, बाकी सारे मिटिगेटेड है। सो हमारे पास अभी पोटेंशियली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो जोन होंगे जहाँ से हम अगेन बाइंग के लिए सोच सकते हैं, जो कि पहला ये जोन होगा और दूसरा ये। अभी यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, या आप लिक्विडिटी बोल लो या इंड्यूसमेंट टेकन आउट, जैसा भी आपको सही लगे, उसके बाद मार्केट वापस से जो अपना रीसेंट हाई था अराउंड 4242 का, ठीक है, यहाँ तक वापस गया और अभी एज ए करंट प्राइस ये कहीं ना कहीं देखे तो स्विप करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अभी तक ये एक नया हाई मतलब एज अ नया हाई तो है ही, लेकिन अभी तक एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। सो ऐसा भी पॉसिबल रहेगा कि मार्केट थोड़ा पुल बैक लेवे और यहाँ कहीं लेवल तक, इस लेवल तक आ जाए या इस लेवल तक आ जाए, और फिर वहाँ से हम बाइंग साइड में देख सकते हैं अगेन एज अ बुलिश बाइस। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली बुलिश है, तो अगर बुलिश में चल रहा है तो सेल के लिए ना जाए, यही प्रेफरेंस रहेगा। और दूसरा, कोई भी तरीके का गैस वर्क ना करे, जो भी प्राइस कह रहा है उसी हिसाब से चले और try to stay with the trend. That's all for today. Thank you so much.